अब मान लो कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक मूवी की तरह है और मूवीज में क्या होते हैं, हीरो होते हैं, हीरोइंस होते हैं। तो इस ट्रिग्नोमेट्री के मूवी में 3 हीरो है एंड 3 हीरोइन है। इधर 3 हीरोज और इधर 3 हीरोइंस, और इन्हीं हीरो हीरोइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिनमें 3 हीरो होते हैं, 3 हीरोइन होता है। अभी सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हीरोज में बात करें तो एक हो गया अपना साइन, दूसरा हो गया कॉस और तीसरा हो गया टैन। अब साइन के लिए हीरोइन कौन सी होगी, कॉसेक, ठीक है। कॉस के लिए हीरोइन कौन सी होगी, सेक, और टैन के लिए हीरोइन कौन सी होगी, कॉट, ठीक है। तो चलो जोक्स अपार्ट, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल 6 होते हैं। कौन कौन से, साइन, कॉस, टैन, ठीक है, एंड उसके बाद कॉसेक, सेक और कॉट। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसमें क्या है, रेशियो लगा हुआ है। अब रेशियो क्या होता है, किसी भी 2 क्वांटिटी को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग 2 क्वांटिटी जो है वो एक्चुअली में ट्रायंगल्स के साइड्स को बोलते हैं। तो ट्रायंगल्स के 2 साइड्स के बीच का जो रेशियो होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज टोटल कितना हो जाता है, टोटल 6 होता है। कौन कौन सा, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब देखो ये साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट का अपना कोई मीनिंग नहीं होता जब तक इसके बगल में कोई एंगल ना लगाया जाए। और ट्रिगोनोमेट्री में एंगल को हम लोग किस अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, तो वो होता है थीटा, ओके। तो इसको हम लोग लिख देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा। अब ये थीटा क्या है, थीटा है बस एक एंगल का नाम है। जैसे हम लोग क्या ह्यूमन बींग से, तो हर ह्यूमन बींग का क्या होता है, एक नाम होता है ना, राहुल, शुभम, शिवम, इस तरीके का नाम होता है। तो उसी तरीके से एंगल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, तो उनका भी अलग अलग नाम होता है। तो उसी में से एक नाम क्या है, थीटा। तो थीटा बेसिकली क्या है, थीटा बेसिकली एक एंगल का नाम है। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। और टैन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब हम क्या बोले थे कि साइन थीटा अगर हीरो है तो कोसेक थीटा हीरोइन है। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा p बाई एच है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, h बाई p हो जाएगा, जस्ट उल्टा। साइन का साइन p बाई एच है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, h बाई p। उसी तरीके से कॉस थीटा है, कॉस थीटा b बाई एच होगा तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, h बाई b हो जाएगा। और अगर टैन थीटा p बाई b है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, b बाई p होगा। अब देखो बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि सर ये इतना बता रहे हैं, ये याद कैसे होगा। तो इसको याद करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो वो बस एक शॉर्टकट होता है, वो हम समझा देंगे। फिलहाल इसको आप लोग नोट कर लो। अब इसको याद करने का एक हम ट्रिक आप लोगों को बता देते हैं। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, आप लोग याद रख लोगे। और जो अभी ट्रिक बताने वाले हैं उस ट्रिक को याद करने से पहले ये जान जाओ कि कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। और कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा होता है। याद हो गया, उल्टा यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो, और आम भाषा में बोले तो जस्ट उल्टा, ओके। अब जो ट्रिक है उस ट्रिक को इस तरीके से लिखते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। देखो ये छोटा सा ट्रिक है, इसको बस समझ लेना है। इस सेंटेंस को तो सबसे पहले याद कर लो, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, यानी कुछ लोगों के काले बाल होते हैं, उसको जोर से पीछे खींच दो। मान लो कि एक लड़की है, वो जा रही है, ठीक है, उसके काले घुंघरैले बाल हैं, ठीक है, और पीछे से कोई लड़का आया और उसको कस के पकड़ के खींच दिया। ये सिनेरियो याद हो गया। ऐसे करना मत, ये गलत है, बस हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि सम पीपल हैव, ओके, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। बस 9 वर्ड्स का ये सेंटेंस है, इसको याद कर लो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का सारा फॉर्मूला आराम से दिमाग में घुस जाएगा, ओके। अब इन 9 वर्ड्स को देखो ध्यान से, और इसी तरीके से हमेशा लिखना है, इसी सीक्वेंस में, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, ओके। अब इन सब वर्ड्स के पहले लेटर को ना हम लोग मार्क कर लेते हैं और यहीं से सारा गेम क्लियर हो जाएगा। अब देखो एस का मतलब क्या हो गया, एस का मतलब हो गया साइन। साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई एच, समझ में आ रहा है। साइन थीटा इज इक्वल टू एस, एस से क्या हो गया, साइन थीटा, p से परपेंडिकुलर और h से हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई एच,
यहाँ पे सी का मतलब, यहाँ पे सी का मतलब क्या हो गया कॉस, तो कॉस इक्वल टू क्या हो गया बी बाई एच, और यहाँ से टी का मतलब क्या हो गया tan थीटा, तो वो क्या हो गया पी बाई बी। समझ में आ रहा है कितना सिंपल सा हमारा फॉर्मूला हो गया। अब सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, ठीक है, इसको भूखते रहो दिन रात, जहां भी जाओ, बाथरूम में जाओ, स्कूल में जाओ, मार्केट में जाओ, बोलते जाओ, मन में बोलते जाओ, चिल्ला चिल्ला के बोलते जाओ, कैसे ही बोलते जाओ, बस इसको अपने दिमाग में रख लो। उसके बाद यकीन मानो जिंदगी में कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला नहीं भूलोगे। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। ओके, तो यहाँ पे सारे फर्स्ट लेटर्स को अपने दिमाग में रखना है। यहाँ पे एस का मतलब हो गया साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, और tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया पी बाई बी। अब तुम कहोगे सर यहाँ तो तीन ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला बताएं, बाकी तीन भी तो है, कोसेक, सेक और कॉट। तो भैया वो भी बहुत आसान है, अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे ना कि कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन अगर पी बाई एच है तो कोसेक क्या हो जाएगा एच बाई पी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस अगर बी बाई एच है तो सेक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा एच बाई बी। और एक और चीज क्या बताए थे, कॉट क्या होता है टैन का उल्टा। तो टैन अगर पी बाई बी होगा तो कॉट क्या हो जाएगा बी बाई पी होगा। याद करो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हीरो हीरोइन करके समझाए थे ना, साइन के सामने क्या लिखे थे कोसेक, कॉस के सामने क्या लिखे थे सेक, और टैन के सामने क्या लिखे थे कॉट। वो इसी चीज के लिए बताने के लिए कि ये सब आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। ठीक है, तो कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। तो साइन अगर पी बाई एच है तो कोसेक क्या हो जाएगा एच बाई पी हो जाएगा। समझ में आ गया। और उसी तरीके से ये सब हो जाएगा। तो आई होप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला तुम लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, तो चलो एक बार मेरे साथ फिर से बोलो ये सेंटेंस को, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। ठीक है, अब चलो हम लोग सारे छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला एक बार इसके मदद से हम लोग रिवाइज करते हैं। तो देखो सम पीपल हैव यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कर्ली ब्लैक हेयर यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, और टाइटली पुल्ड बैक इसका मतलब क्या हो गया tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। अब चलो इसका जो भी उल्टा वाला है उसको हम लोग देखते हैं। तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन थीटा का। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा एच बाई पी, सेक थीटा क्या हो जाएगा एच बाई बी, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा बी बाई पी। तो आई होप अब तुम लोगों को अच्छे से साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और बाकी जो है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया होगा। ओके, अब चलो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझने की कोशिश करते हैं। तो देख लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे एंगल बी क्या है 90 डिग्री के बराबर है। ए बी साइड कितना है 4 सेंटीमीटर, बी सी साइड कितना है 3 सेंटीमीटर और ए सी साइड कितना है 5 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तीनों साइड्स दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या बताना है, एंगल ए के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एंगल सी के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट याद आने वाला है, याद करो जो अभी हम थोड़ी देर पहले तुमको बताए थे, किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस रिकॉग्नाइज करना, वो वाला कॉन्सेप्ट अभी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं साइन ए के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई बिना कुछ सोचे समझे साइन का ना फॉर्मूला लिख दो। साइन का फॉर्मूला क्या होता है P बाई एच, क्या होता है P बाई एच। ठीक है, और एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं क्या वो क्लियरली दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम थोड़ा सा और बड़ा लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, सामने कैमरा है तो। ठीक है, तो सबसे पहले साइन है ना, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है P बाई एच होता है। लेकिन असली खेल अब चालू होगा। हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स रहने वाला है, हाइपोटेनस क्या होगा 5 होगा। लेकिन एंगल यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एंगल ए की। तो एंगल ए ये है ना बाबू, एंगल ए ये है। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हमें बताना है। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो याद करो हम बताए थे ना, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर वो साइड होगा जो एंगल ए के जस्ट सामने में होगा। तो एंगल ए के सामने में कौन सा साइड है, ये बी सी, बी सी है ना। तो बी सी कितना है 3 सेंटीमीटर। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3, यानी साइन ए का वैल्यू क्या हो गया 3/5। समझ में आ रहा है। फिर कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा b बाई एच। अब बताओ h तो फिक्स रहने वाला है ना, एंगल ए के लिए क्या होगा h क्या होगा 5 ही होगा। और बेस कौन सा हो जाएगा, एंगल ए के लिए अगर ये साइड क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा ये वाला साइड हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया 4/5। उसी तरीके से tan ए का क्या हो जाएगा p बाई बी। अब tan ए के लिए
परपेंडिकुलर कौन सा है, सामने वाला साइड, तो ये हो गया 3, और बेस कौन सा हो गया, ये हो गया, तो ये क्या हो गया 3/4। अब कोसेक ये क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी h/p। अब एंगल ए के लिए हाइपोटेनस ऑफ कोर्स 5 ही होगा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए क्या होगा 3 होगा। सेक ए की बात करें तो h/b, तो h कितना हो गया 5, और एंगल ए के लिए बेस कौन सा हो गया, एंगल ए के लिए बेस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और कॉट ए क्या होगा b/p। एंगल ए के लिए बेस क्या होगा 4, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3। एंड ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से कर लो, ठीक है, एज ए होमवर्क समझ लो, बहुत ही ईजी है, तुम लोग कर ही लोगे। तो चलो अब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में ना तीनों साइड्स दिया हुआ था, लेकिन अब जो क्वेश्चन हम कराएंगे ना उसमें राइट एंगल ट्रायंगल का बस 2 ही साइड दिया हुआ रहेगा, तो तीसरा साइड कैसे निकलेगा, बहुत बच्चे गेस भी कर लिए होंगे। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड दिया हुआ है और अगर तीसरा साइड निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बताओ जल्दी कमेंट करके बताओ। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का, और 90% बच्चों को पता भी होगा पाइथागोरस थ्योरम, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, निकालना भी बहुत आसान होता है। चलो जिनको नहीं आता है, चलो उनके लिए हम थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम भी बता ही देते हैं। एंड उसके बाद हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड दिया हुआ रहेगा, फिर तीसरा साइड निकाल के फिर उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना सीखेंगे। तो चलो एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। ओके, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। सपोज कर लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि p² प्लस b² इज इक्वल टू h², ठीक है। यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, ठीक है, यानी p² प्लस b² इज इक्वल टू h²। तो ये बेसिकली एक इक्वेशन है, और इसी इक्वेशन के मदद से हम लोग किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड दिया हुआ है तो तीसरा साइड हम लोग आराम से निकाल लेते हैं। तो बस दिमाग में फिट कर लो, p² प्लस b² इज इक्वल टू h², एंड दिस इज व्हाट वी कॉल Pythagoras theorem. So let's do some examples to find out the third side of a right angle triangle if 2 sides are already given. Okay? और पाइथागोरस थ्योरम याद करने से पहले तुम लोग चाहो तो मतलब स्क्वायर रूट्स भी पहले याद कर सकते हो, अप टू 20 तक का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स याद कर लोगे तो इसको बनाना और भी आसान हो जाएगा। 10 तक का तो सबको आता है, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 एंड 20 का स्क्वायर 421 का आगे भी होता है, वो भी हमको याद है, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484 एंड सो ऑन, ठीक है, बहुत कुछ होता है। तो एटलीस्ट 20 तक फिलहाल तुम लोग याद कर लो, एंड कोशिश करना कि 30 तक तुम लोग याद कर लेना, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मेमोराइज करने वाला चीज़ है, ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं। 1 से 20 तक का तुम लोग आराम से याद कर लेना, ठीक है। तो चलो एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो ये ट्राइंगल ABC है, यहाँ पे एंगल B कितना है 90 डिग्री है, ओके। AB कितना है 8 सेंटीमीटर एंड BC कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम लोग को बताना है फाइंड AC, क्या बताना है, फाइंड AC। अब देखो AB ये कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, BC कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, हम लोग को AC बताना है। देखो सिंपल सा है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, p² प्लस b² इज इक्वल टू h², ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 8 है ना, 8², बेस कितना है 6², और यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस की जगह पे यहाँ पे क्या है AC, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे AC²। तो ये कितना होगा 64 प्लस 36 इज इक्वल टू AC², तो ये कितना हो गया 100 इज इक्वल टू AC²। अब स्क्वायर जब इधर जाएगा, स्क्वायर को इधर भेजेंगे, क्योंकि हम लोग को AC निकालना है ना, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट 100 कितना हो जाएगा 10, यानी AC कितना आ गया 10, एंड दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे AC कितना हो गया 10 सेंटीमीटर इज द आंसर। सिंपल। चलो एक दो क्वेश्चंस और करके देखते हैं, फिर हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या था, परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ था, एंड हम लोग को क्या निकालना था, हाइपोटेनस निकालना था। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल PQR है जिसमें एंगल P कितना है 90 डिग्री है, PR कितना है 20 सेंटीमीटर एंड QR कितना है 29 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले तो फटाफट रिकॉग्नाइज कर लो कि इसमें क्या दिया हुआ है क्या निकालना। देखो यहाँ पे ना हाइपोटेनस दिया हुआ है,
यहाँ पे हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 29 सेंटीमीटर, ये कितना है बेस 20 है, एंड हम लोग क्या निकालना है परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये दोनों साइड में किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस मान लो, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम निकालने में नहीं देखा जाता है, पर पाइथागोरस थ्योरम जहाँ पे निकालना है वहाँ पे किसी भी दो साइड में किसी को भी हम लोग परपेंडिकुलर किसी को भी बेस मान सकते हैं। जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना होता है वहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सपोज कर लो ये वाला क्या है, अब ये नहीं कि इसी को परपेंडिकुलर मान लेना, नहीं, हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स होगा भाई, वो 90 डिग्री के सामने वाले को कभी हम लोग परपेंडिकुलर या बेस मानेंगे ही नहीं, ओके। अब यहाँ पे बेस कितना है 20 है, तो 20 स्क्वायर और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निकालना क्या है फाइंड पी क्यू। तो पी क्यू स्क्वायर, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर है, हाइपोटेनस कितना है 29 स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 29 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया 841 माइनस 400। तब पी क्यू स्क्वायर कितना आ गया 441, एंड दिस इम्प्लाइज दैट पी क्यू इज इक्वल टू वॉट अंडर रूट 441, एंड ये किसके बराबर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर के, यानी पी क्यू का वैल्यू कितना हो गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप पाइथागोरस थ्योरम तुम लोग को समझ में आ गया होगा। एंड देखो गर्मी है एंड हम फ़ैन भी नहीं चला सकते हैं क्योंकि फ़ैन का नॉइज आएगा, थोड़ा पसीना भी हो रहा है, तो माइंड मत करना। एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी डी इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल बी एंड एंगल डी। तो एंगल बी और एंगल डी के लिए सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग को निकालना है, यानी कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या बताना है, साइन बी कितना होगा, कॉस बी, चलो फटाफट हम लिखते जाते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना हमें एंगल बी के लिए और एंगल डी के लिए, यानी कहने का मतलब कि एंगल बी के लिए जो भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो बताना है, यानी साइन बी कॉस बी टैन बी कोसेक बी सेक बी कॉट बी, और एंगल डी के लिए साइन डी कॉस डी टैन डी कोसेक डी सेक डी और कॉट डी, ये सारा कुछ हमें बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं ना कि क्या ट्रायंगल में तीनों साइड्स दिया हुआ है या नहीं, और अगर तीनों साइड्स नहीं दिया हुआ है तो तीनों साइड सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे बी डी कितना दे रखा है 17 सेंटीमीटर, सी डी कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। भैया मामला फंसा, यहाँ पे तीसरा साइड नहीं दिया हुआ, क्योंकि जहाँ बात आता है कि सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है वहाँ पे परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस सब कुछ पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये यानी तीनों साइड्स पता होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे 2 साइड दिया हुआ, तीसरा साइड नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरा साइड निकाल लेते। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। चलो अब ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे, पी स्क्वायर यहाँ पे मान लो क्या है BC, और बी स्क्वायर क्या मान लो 8 स्क्वायर और 17 स्क्वायर, तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो गया, अब घटा लो 289 में से 64 घटेगा तो कितना आ गया 225, तो BC कितना हो गया अंडर रूट 225 यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। अब देखो अब तीनों साइड हमें पता हो गया, अब एकदम कैसे ही चुटकियों में खट खट, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सारा फॉर्मूला मालूम है तो हम लोग खट खट ये दोनों क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं, ओके। अब देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अब डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, या लिख देते हैं, चलो इसमें लिख देते हैं P/H। अब यहाँ पे हम क्या बताए थे, एक पर्टिकुलर एंगल है ना यहाँ पे, तो एंगल B के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, एंगल B के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाला साइड यानी कि 8, और H ऑफ कोर्स क्या होगा 90 डिग्री के सामने वाला साइड यानी कि 17। cos B का फॉर्मूला क्या होगा B/S, तो एंगल B के लिए ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा बेस यानी 15/17। उसी तरीके से यहाँ पे P/B, तो इसके लिए P क्या है तुम्हारा हो गया 8/15, और यहाँ पे कोसेक B क्या होता है सीधे डायरेक्ट, साइन B अगर 8/17 है तो कोसेक B चूँकि सेम एंगल है ना तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी वो 8/17 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17/8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 सेक किसका कॉस का उल्टा, तो कॉस अगर 15/17 है तो सेक क्या हो जाएगा 17/50, और कॉट भी क्या हो जाएगा, कॉट भी क्या हो जाएगा 15/8।
अब इसको तुम लोग आराम से कर सकते हो। तो ये सारा कहानी हो गया हमारा समाप्त ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का। देखो बाबू, ये सब क्लास 10th का था, क्लास 11th में तुमको ये कोई नहीं बताने वाला, इसलिए प्लीज़ ये वीडियो अच्छे से देख लेना। अगर तुम लोग 10th में अच्छे से नहीं पढ़ पाए हो और लाइफ में अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो अभी से भी, ठीक है, तो ये वीडियो देख लो, इनफ है। इतना पढ़ के तुम क्लास 11th में जाके अच्छे से पढ़ाई करके जो कुछ भी लाइफ में अच्छा बनना चाहो अभी से भी बन सकते हो। अभी से भी तुम्हारे पास काफ़ी समय है, बशर्ते कि तुम अभी से मेहनत करो। ओके, सो ये हमारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बच्चों पहली क्लास थी। आई होप तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर तुम लोगों को ये क्लास अच्छा लगा बच्चों, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल योर रोहित सर को ज़रूर सब्सक्राइब करना ऐसे ही मैथ्स के अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। एंड तुमसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू।